भोजन ही औषधि है। बुजुर्ग 70 के बाद ये 8 चीज़ें ज़रूर खाइए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 70 साल से या उससे ज़्यादा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकती। ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों में जकड़न महसूस होती है? क्या कमर सीधे करने में थोड़ा समय लगता है? क्या पहले जितना काम अब आधा भी नहीं कर पा रहे हैं? क्या खाना तो खाते हैं लेकिन पेट ठीक से साफ नहीं होता? क्या हर महीने दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है लेकिन ताकत कम होती जा रही है? अगर ऐसा है तो घबराइए मत। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, बस इस उम्र में शरीर को पहले से ज़्यादा प्यार और सही भोजन की ज़रूरत होती है। आयुर्वेदिक भी यही कहता है कि जिसका भोजन सही, उसका शरीर भी लंबे समय तक साथ देता है। दोस्तों, आज मैं आपको रसोई में मौजूद ऐसे 8 साधारण चीज़ें बताने वाला हूँ जो 70 के बाद शरीर को ज़रूरी पोषण देने में मदद कर सकती है। दोस्तों, ये कोई जादुई इलाज नहीं जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन सही दिनचर्या और डॉक्टर की सलाह के साथ संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, समझने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आखिरी चीज़ ऐसी है जिसे ज़्यादातर बुजुर्ग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान भाषा में आयुर्वेद और सेहत की जानकारी आपको मिलते रहे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल डेली हेल्थ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 1, मूंग की दाल। दोस्तों, हमारे गाँव के वैद्य हमेशा एक ही बात कहते थे कि बुढ़ापे में पेट को जितना आराम देंगे, शरीर उतना ही आराम देगा। यही वजह है कि आयुर्वेद में हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन को विशेष महत्व दिया गया है। जब उम्र बढ़ती है तो पाचन शक्ति पहले जैसी नहीं रहती। पहले हम कुछ भी पचा लेते। पहले जो छोले रमजा या तला भुना खाना आराम से पचा जाता था, अब वही क्या हो गया है कि गैस, कब्ज और भारीपन की वजह बनने लगता है। यानी ये चीज़ें हमें नहीं पचा पाती। ऐसे समय में मूंग की दाल का एक अच्छा विकल्प मानी जाती है। ये हल्की होती है और इसमें शरीर के लिए ज़रूरी प्रोटीन भी होता है। अगर इसे कम तेल, कम मसाले और थोड़ा सा घी डालकर बनाया जाए तो दोस्तों स्वाद भी अच्छा रहता है और पेट भर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता, यानी पेट पर भारीपन महसूस नहीं होगा। कई बुजुर्ग कहते हैं कि जब से हमने रात में भारी खाना छोड़कर मूंग की दाल खाना शुरू किया, तब से पेट पहले से हल्का महसूस होता है, यानी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और डाइजेशन अच्छा रहता है। अगर आपके दांत कमज़ोर है तो दाल को थोड़ा पतला बनाकर खाइए। याद रखिए कि बुढ़ापे में पेट को परेशान करने वाली नहीं, पेट को सुकून देने वाला खाना चाहिए और हमें सिलेक्शन भी ऐसे ही चीज़ों का करना चाहिए। नंबर 2, देसी गाय का घी, यानी लिमिट मात्रा में ज़्यादा नहीं। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग घी के नाम सुनते ही डर जाते हैं, खासकर बुजुर्ग। उन्हें लगता है कि घी खाने से हर हाल में नुकसान ही होगा, लेकिन आयुर्वेदिक सो थोड़ी अलग है। हमारे दादा दादी ये कहा करते थे कि रोटी सूखी मत खाओ बेटा, थोड़ा सा घी लगाकर खाओ। थोड़ा घी तो शरीर को अच्छा होता है। आयुर्वेद में शुद्ध देसी घी को ओज बढ़ाने वाला माना गया है, यानी ऐसा आहार जो शरीर को पोषण देने में मदद करे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि खूब सारा घी खाना शुरू कर दे। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है आपको तो 1-2 छोटे चम्मच देसी घी दाल या रोटी के साथ मिलाकर खाया जा सकता है। बहुत से बुजुर्ग बुढ़ापे में बिल्कुल सूखा खाना खाने लगते हैं। इससे कई बार खाना बेस्वाद लगता है और खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। दोस्तों, हर चीज़ की आती बुरी होती है, लेकिन थोड़ा सा घी भोजन के स्वादिष्ट भी बनाता है और संतुलित आहार का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको हड्डियां रोग, कोलेस्ट्रॉल या कोई दूसरी बीमारी है तो घी की मात्रा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रखें। याद रखिए कि आयुर्वेद भी हर चीज़ उचित मात्रा में खाने की बात करता है।
ज़्यादा खाने की नहीं, हर चीज़ लिमिटेशन में खाएंगे तो डाइजेशन भी सही रहेगा। नंबर 3, पका हुआ पपीता। दोस्तों, एक परेशानी लगभग हर दूसरे बुजुर्ग की होती है और वो परेशानी है कब्ज की। कई लोग रोज सुबह घंटों तक बैठे रहते हैं, फिर भी पेट पूरी तरह साफ नहीं होता। दिन भर भारीपन रहता है, गैस बनी रहती है और किसी काम में मन नहीं लगता। गैस बनने के बाद सिर में भी दर्द होने लगता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते कि किसका पेट साफ उसका दिन साफ। आयुर्वेद में पाचन को अच्छे स्वास्थ्य की जड़ माना गया है। ऐसे में पका हुआ पपीता बहुत अच्छा फल माना जाता है। पपीते में फाइबर होता है जो संतुलित आहार का हिस्सा बनकर पाचन को सहारा दे सकता है। अगर मौसम के अनुसार अच्छा पका हुआ पपीता मिल जाए तो सुबह ये दिन में थोड़ी मात्रा में खाया जा सकता है। इसे भी ज़्यादा खाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ध्यान रखिए कच्चा पपीता और पक्का पपीता दोनों अलग अलग होते हैं। ये हम अच्छी तरह के पके हुए पपीते की बात कर रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज़ यानी मधुमेह है तो फल की मात्रा अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार रखें। याद रखिए, बुढ़ापे में दवा से पहले पेट का ध्यान रखिए। पेट अगर हमारा ठीक रहेगा, साफ रहेगा, तो शरीर भी आपका बेहतर साथ देगा। नंबर 4, भीगे हुए बादाम। दोस्तों, एक बात बताया, पहले जैसी बात अब जल्दी याद नहीं रहती। कभी चश्मा कहाँ रखा ये भी भूल जाते हैं, कभी दवाइयाँ खानी थी वो भी याद नहीं रहती, या फिर दिन भर शरीर में सुस्ती बनी रहती है, चीज़ें भूलने लगती है। हम देखिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर और दिमाग दोनों की अच्छी पोषण की ज़रूरत होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि सुबह की शुरुआत अगर अच्छी भोजन से की जाए तो दिन भी अच्छा निकलता है और सारा दिन हम स्वस्थ महसूस करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक में भीगे हुए मेवा को सूखे मेवे की तुलना में अधिक सुपाच्य माना गया है, यानी अधिक पाचन शक्ति वाला। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो रात में 4 या 5 बादाम भिगो दीजिए सोते वक्त और सुबह उनका छिलका उतार कर आराम से चबा चबा कर खाइए। ऐसा नहीं कि बादाम खाते ही चमत्कार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रोज़ थोड़ी थोड़ी अच्छी आदत ही बुढ़ापे में शरीर का सहारा बनती है और शरीर को स्ट्रांग बनाती है। बस याद रखिए, मुट्ठी भर बादाम खाना ज़रूरी नहीं है, थोड़ी मात्रा ही काफ़ी है, यानी 4-5 बादाम बस। नंबर 5, हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, आजकल एक आदत बहुत बढ़ गई है, थाली में रोटी तो 4 रखी लेकिन सब्जी 2 चम्मच ही लेंगे, यानी ओनली आधी कटोरी। फिर कहते हैं शरीर में ताकत ही नहीं रहती। हमारी दादी कहा करती थी कि थाली जितनी रंग बिरंगी होगी शरीर उतना ही खुश रहेगा, और ये बात बिल्कुल सच भी है। पालक, मेथी, बता हुआ चुलाई, इस तरह की हरी सब्जियां सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, इनमें ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जिनकी शरीर को रोज़ ज़रूरत पड़ती है। अगर रोज़ पॉसिबल ना हो तो हफ्ते में 3 या 4 दिन इन्हें खाने की आदत ज़रूर डालें, हैबिट बना लीजिए। लेकिन एक बात और, हरी सब्जियां हमेशा अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। इसमें मिट्टी या कंकड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने किसी कारण से कुछ सब्जियां खाने से मना किया है आपको किसी कारण से, तो उनकी सलाह का पालन जरूर करें। याद रखिए, बुढ़ापे में रंगीन मिठाइयों से ज़्यादा हरी सब्जियां शरीर को ताकत देती है। नंबर 6, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो लगभग हर भारतीय रसोई में कभी ना कभी ज़रूर बनती है, ये मिल ही जाती है, और वो छाछ। हमारे गांव में एक कहावत है कि दोपहर का खाना और एक गिलास छाछ दोनों अगर मिल जाए तो पेट खुश हो जाता है। आयुर्वेद में छाछ को पाचन के लिए उपयोगी बताया है, खासकर जब इसका हल्का और ताज़ा बनाया जाए। अगर दोपहर के खाने के बाद एक छोटा सा गिलास या थोड़ा बड़ा, जितना आपको डाइजेस्ट हो जाए उतना गिलास छाछ लेकर ताज़ी छाछ में थोड़ा सा
भुना हुआ जीरा और चुटकी भरी नमक ये डालकर पी जाए तो कई लोगों को हल्कापन महसूस होता है। यानी आप जो भी खाए वह अच्छे से पाच जाए। लेकिन अगर आपको लैक्टोज से परेशानी है या डॉक्टर ने डेयरी के प्रोडक्ट्स से बचने को कहा तो छाछ पीने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। और ध्यान रखिए, बाजार का ज़्यादा नमक या मसाले वाली पेय ड्रिंक्स और घर की ताज़ा छाछ दोनों में बहुत फ़र्क होता है। घर की सादी यानी सिंपल घरेलू ताज़ी छाछ ही बेहतर मानी जाती है। इसे आप तुरंत बनाएं और तुरंत पीजिए। नंबर 7, दलिया। दोस्तों, एक बात पर ज़रा ध्यान दीजिए कि आजकल बहुत से बुजुर्ग लोग सुबह उठते हैं, एक कप चाय पीते हैं, उसके साथ 2 बिस्किट खा लेते हैं और सोचते हैं कि नाश्ता हो गया। दोस्तों, ये नाश्ता नहीं होता है। आयुर्वेदिक कहता है कि दिन की शुरुआत ऐसे भोजन से करनी चाहिए जो शरीर को धीरे धीरे ताकत देना कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही पेट भरे। दोस्तों, हम रात से सोते ही सब तक हमारा पेट खाली रहता है। सुबह सबसे पहले हमें एनर्जेटिक नाश्ता करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहा करते हैं थे, सुबह भोजन राजा जैसा होना चाहिए क्योंकि पूरे दिन की ताकत वहीं से मिलती है। ऐसे में दलिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दलिया हल्का भी होता है और पेट पर ज़्यादा बोझ भी नहीं डालता, यानी पेट भारी भारी सा नहीं लगता। इसमें फाइबर होता है जिससे क्या होता है ना कि कई लोगों को लंबे समय तक पेट भरा हुआ सा महसूस होता है। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा खाने से बच जाएंगे। अगर आप इसे दूध के साथ खाते हैं तो बिना चीनी डाले खाएं। और अगर नमकीन पसंद है तो इसमें गाजर, मटर, टमाटर जैसी सब्जियां डालकर भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जैसा खाना पसंद है, नमकीन या मीठा, वैसा बनाकर खाएं। दोनों ही तरीके ठीक है। कई बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि जब से उन्होंने सुबह सिर्फ चाय बिस्किट छोड़कर दलिया खाना शुरू किया है तो दिन भर पहले से ज़्यादा हल्कापन महसूस होने लगा। याद रखिए, बुढ़ापे में पेट भरना ज़रूरी नहीं है, शरीर को सही पोषण देना भी ज़रूरी है। नंबर 8, पानी। दोस्तों, अब बात उस चीज़ की है जिसे सबसे ज़्यादा लोग नज़रअंदाज करते हैं और वो है पानी। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमें तो प्यास ही नहीं लगती, लेकिन प्यास कम लगने का मतलब ये नहीं कि शरीर को पानी की ज़रूरत कम हो गई। लेकिन दोस्तों, शरीर को पानी की ज़रूरत कम कभी भी नहीं होती, उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है जैसे अन्य चीज़ों की होती है, लेकिन हम पीना कम कर देते हैं, जो गलत है। आयुर्वेद भी कहता है कि शरीर में जल का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में पानी कम होने लगता है तो कई लोगों को कब्ज, कमजोरी, चक्कर आने लगते हैं या मुंह सूखने जैसी समस्या महसूस होती है। इसीलिए दिन भर ज़्यादा पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। साथ बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीना और इसकी आदत डालना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किडनी, हड्डियाँ या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने पानी की मात्रा को सीमित करने की को कहा है या कम पीने को कहा है तो हमेशा उनकी सलाह का पालन ज़रूर करें। याद रखिए दोस्तों कि बुढ़ापे में दवाइयाँ जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है शरीर में पानी की कमी ना होने देना। पानी एक अच्छा बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी में। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते थे, बुढ़ापा अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन अगर खान पान बिगड़ जाए तो छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने जिन 8 चीज़ों की बात की है कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद और संतुलित आहार की परंपरा के अनुसार सही मात्रा में और अपनी सेहत के हिसाब से इन्हें भोजन का हिस्सा बनाना फायदेमंद हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, दवाइयाँ अपना काम करती है, लेकिन अच्छा भोजन शरीर को मजबूत बनाने में रखने में मदद करता है। दवाइयाँ भी तभी असर करती है जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसीलिए डॉक्टर की सलाह से चल रही दवाइयाँ कभी अपने मन से बंद ना करें। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसे
अपने माता पिता, दादा दादी और घर के सभी बुजुर्ग के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके काम आ जाए, कोई एक बार भी उनकी लाइफ बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि आयुर्वेद, घरेलू नुस्खों और आसान भाषा में ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल डेली हेल्थ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए।